हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। मेरा नाम है समृद्ध श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। आज मैं आप सबके लिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं जो कि है टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। ये स्टैटिक जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम्स होते हैं, एसएससी, रेलवे या फिर DSSB, एफकेट, इन सब में वनडे एग्जाम्स में आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन काफी बनते हैं। या तो टाइगर रिजर्व हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब टॉपिक में एक एक करके लाऊंगा विद प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, ये अगर आपको स्टैटिक जीके की और मेरी वीडियोस देखनी है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाओगे तो वहां पे आपको दो प्लेलिस्ट दिखेंगी। एक तो कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का रिवीजन और एक है स्टैटिक जीके का, जो कि उसी का पार्ट है, उसी को हमने एक्सटेंड किया था। तो वो जो स्टैटिक जीके वाला है वो आप देख सकते हो लेक्चर नंबर 25 से, लेकिन आप जब उस प्लेलिस्ट पर जाके क्लिक करोगे तो वो पहले लेक्चर से शुरू हो जाएगा। इसके अंदर अभी तक मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, इस तरह के टॉपिक्स मैंने काफी कवर कर दिए हैं। आज टाइगर रिजर्व है, अगली बार मैं ऐसी बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क्स आपके लिए ले आऊंगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। जिन्होंने मेरी क्लास ली है वो जानते हैं कि मैं आपको पहले हल्की हल्की थ्योरी बताता हूं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपका रिवीजन वहीं की वहीं हो जाए। मैं आपसे चाहूंगा कि जो बच्चे नए हैं अपने पेन और नोटबुक लेके बैठना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू द पॉइंट जो फैक्चुअल होंगे। टाइगर रिजर्व खाली मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सी स्टेट में कौन सा है, पहले मैं आपको एग्जैक्टली एक बता दूंगा कि टाइगर रिजर्व होते क्या हैं, टाइगर कहां कहां पाए जाते हैं। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी मेरे हिसाब से जरूरी है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पे, आप वहां पे क्लिक करोगे आपको इजीली मिल जाएगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आपका काम यह है लेक्चर को लाइक करके कम से कम 5 जगह आपने इस लेक्चर को शेयर करना है। तो यह है आपकी ड्यूटी। अब आ रहे हैं हम अपने मेन मुद्दे पे। सबसे पहली बात कि टाइगर रिजर्व पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी दुनिया में, हमारे वर्ल्ड है उसमें टाइगर कहां कहां पाया जाता है। तो सिर्फ एक कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, वो है एशिया। और एशिया के अंदर भी 13 कंट्रीज हैं, इन्हें कहा जाता है टाइगर रेंज कंट्रीज। क्या कहा जाता है? टाइगर रेंज कंट्रीज। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो भी ओके है, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि अपने नोट्स अपने हाथ से बना लो और मेरी प्लेलिस्ट जाके अगर आप सीक्वेंस में देख रहे हो तो स्टैटिक जीके या नॉर्मल जीके के लिए आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक्स मेरे जीके में रह गए हैं वो मैं स्टैटिक जीके में ही कवर करता जाऊंगा। आप जाके एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करो, स्टैटिक जीके की बहुत इंपॉर्टेंट है सब एग्जाम्स के लिए। एक जगह पे आपको काफी कुछ मिल रहा है। यहाँ पे एशिया का मैंने आपको बता दिया 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, यहीं पे टाइगर पाया जाता है। तो टाइगर्स का संरक्षण करने के लिए, ठीक है, तो टाइगर्स का कंजर्वेशन करने के लिए एक इंटरनेशनल टाइगर समिट, जिसे बोलते हैं फर्स्ट टाइगर समिट, ये कौन से साल में? 2010 में हुई थी, जिसमें ये 13 टाइगर रेंज कंट्रीज बैठी थी और उन्होंने कहा था कि हम अपने यहाँ पे टाइगर की आबादी को 2 गुना कर देंगे। तो 2010 में ये मीटिंग हुई थी। तो आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि कहां हुई थी, तो सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर हुई थी। पीटर्सबर्ग। अब ये जो सेंट पीटर्सबर्ग है ये रशिया के अंदर है। तो ये थी बातें, मैंने आपको इंटरनेशनल लेवल पे बता दिया कि टाइगर कहां पे होता है, इनकी मीटिंग कहां पे हुई थी और टाइगर का संरक्षण जरूरी है, ये तो आप जानते ही हो। अब मैं आपको ये बताता हूं कि सबसे ज्यादा टाइगर्स, देखो जितनी भी ये 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, इसमें से सबसे ज्यादा टाइगर्स कहां पाए जाते हैं, तो वो है हमारा देश भारत। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर्स है, ठीक है। और इंडिया के अंदर कितनी टाइगर रेंज स्टेट्स हैं, जैसे टाइगर रेंज कंट्रीज मैंने बता दी, तो इंडिया के अंदर टोटल 18 स्टेट्स के अंदर टाइगर पाए जाते हैं और यहीं पे हैं ये टाइगर रिजर्व्स। अभी मैं आपको आगे बताता हूं कि टाइगर रिजर्व्स होते क्या है, नेशनल पार्क क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब चीजें आपको क्लैरिटी के साथ मेरे हिसाब से पता होनी चाहिए, कि ना कि आप बस इसके नाम याद करते रहो कौन सी स्टेट में। 18 स्टेट्स मैंने आपको बता दी इंडिया के अंदर। उसमें भी अभी क्या है ना, टाइगर सेंसस होता है हर 4 साल में, तो टाइगर का असेसमेंट किया जाता है। तो इंडिया के अंदर टाइगर का असेसमेंट पहली बार कब किया गया था? 2006 के अंदर, ठीक है। उसके बाद हर 4 साल के गैप में होता रहता है ये। अभी जो लेटेस्ट वाला हुआ है 2014 और फिर 2018 का लेटेस्ट डाटा है, जिसकी रिपोर्ट 2019 में पब्लिश करी गई थी इंटरनेशनल टाइगर डे पे। तो आपसे क्वेश्चन ये भी बनता है कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब बनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर डे, तो ये आपको दिन ध्यान रखना है, ये है 29 जुलाई। क्या है?
29 जुलाई। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसे लिखते जाओ। 2018 का जो असेसमेंट हुआ टाइगर्स का, तो उसके अंदर निकल के आया कि इंडिया के अंदर, पहली बात तो इंडिया जो है ना, ओवरऑल जो टाइगर्स हैं उसका 80% कंट्रीब्यूट करता है पूरे लेवल पे। 80% टाइगर्स इंडिया में पाए जाते हैं। और इंडिया के अंदर 2018 में टाइगर की कितनी जनसंख्या देखी गई थी, तो 2967। ये है इसका नंबर जो आप ध्यान रख सकते हो, 2967 ये था टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। और इंडिया के अंदर भी ऐसी कौन सी स्टेट है जहां पे टाइगर सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो वो है एमपी। एमपी में है 526 अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ 2018। और उसके बाद है कर्नाटका। इनमें ज्यादा फर्क नहीं है, तो इसमें अभी तो पता नहीं कहां ज्यादा है, लेकिन 2018 का लेटेस्ट सेंसस है, तो हम उसको देख के आप आंसर लगाओगे तो सबसे ज्यादा एमपी में है, इसलिए एमपी में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी है। अभी मैं आपको क्या करूंगा, टाइगर रिजर्व बताऊंगा सारे, कौन सी स्टेट में कौन सा टाइगर रिजर्व है। मैं चाहता आपको सिंपल आपको एक चार्ट बना के दे देता, उसे आप बैठ के याद करते रहते, लेकिन मेरे हिसाब से वो फायदेमंद नहीं होगा। मैं आपके साथ साथ चीजें लिखता चलूंगा और उसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगा, तो हाथ की हाथ क्लास में आपको रिवाइज हो जाएगा। और क्लास के एंड में पीडीएफ के अंदर ही मैं टेबल लगा के भी दे दूंगा आपको, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप रिवाइज कर सकते हो। तो क्लास को पूरा देखना, आखिरी तक रहोगे तभी चीजें क्लियर होंगी आपको। तो कर्नाटका मैंने आपको बता दिया सेकंड नंबर पे है, सबसे ज्यादा टाइगर है एमपी के अंदर। अब ये टाइगर रिजर्व वगैरह क्या होते हैं हम उस पे आते हैं। उससे पहले आपको ये एक डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए कि व्हाट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड व्हाट इज अ नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बारे में अभी इसको, ये तो है काफी डीप सब्जेक्ट, लेकिन मैं आपको अगर ऊपर ऊपर से बताऊं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। देखो, जहां पे जानवरों का, पेड़ पौधों का, फ्लोरा और फोना बोलते हैं ना, उसका जब नेचुरल एनवायरनमेंट में आपका संरक्षण किया जाता है, तो उसको कहते हैं, उस एनवायरनमेंट को एक नाम दे दिया जाता है जिसे बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफी बड़ा एरिया होता है, हर स्टेट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, डीप फॉरेस्ट है, तो इन्हें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। तो ये अलग कैसे हुआ नेशनल पार्क से? देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो रूल्स होते हैं वो थोड़े लीनियंट होते हैं, वहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज थोड़ी बहुत अलाउड होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती है, ठीक है, इसको टिक कर लो। ह्यूमन एक्टिविटीज कैसे अलाउड होती है कि आप अपनी कैटल को ग्रेजिंग पे ले जा सकते हो, थोड़े बहुत पेड़ काटे जाते हैं वहां पे, मतलब जो ट्राइबल लोग हैं वही काट सकते हैं। मिनिमल लेवल पे रेगुलेटेड वे में ये सारी एक्टिविटीज अलाउड होती है। जबकि जब कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जब उसे नेशनल पार्क का दर्जा मिल जाएगा, तो वहां पे कानून काफी स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, वहां पे लोगों की एंट्री हो जाएगी बंद, मतलब कि आप वहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं कर सकते, फूल और पौधे आप नहीं तोड़ सकते ऐसे, और बहुत तरीके से कंजर्वेशन किया जाता है वहां के फ्लोरा और फौना का। तो जब इसका स्टेटस अपग्रेड कर दिया जाता है, देन इट बिकम्स अ नेशनल पार्क। तो ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है नेशनल पार्क की, यह बात आपको ध्यान रखनी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थोड़ा बड़ा एरिया है, जब इसका स्टेटस बढ़ जाएगा तो इट विल बिकम अ नेशनल पार्क। यहां पे रूल्स होते हैं स्ट्रिक्ट, और यहां पे थोड़ा बहुत पर्यटन अलाउड होता है, मतलब कि आप घूमने फिरने जाते हो ना कितने नेशनल पार्क्स में, तो उससे क्या होता है ना कि पैसा आता है उनके पास, और फिर वो और अच्छा कंजर्वेशन कर पाते हैं। समझ रहे हो आप? तो अब आ रहे हैं हम आगे कि टाइगर रिजर्व क्या होता है। टाइगर रिजर्व इंडिया के अंदर अगर आपको समझना है, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि एक प्रोजेक्ट टाइगर आया था, प्रोजेक्ट टाइगर। अब इसका ईयर पूछ लिया जाता है आपसे कि ये प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंदर, इंदिरा गांधी की सरकार थी इस टाइम पे, तो टाइगर्स की आबादी बहुत तेजी से कम हो रही थी, तो उसको रोकने के लिए क्या करा कि प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करा गया। अब टाइगर रिजर्व कुछ नहीं है, सिर्फ ये बात है कि अगर किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या किसी नेशनल पार्क को अगर आप प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ले आते हो, मान लो ये नेशनल पार्क है, इसको हमने घोषित कर दिया कि अब इसे हम प्रोजेक्ट टाइगर में ला रहे हैं, तो वहीं से वो बन जाएगी टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व, अब जैसे ही वो टाइगर रिजर्व बनेगी, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हो जाएगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए पैसा देगी, फंड्स देगी, ठीक है, और फिर और अच्छे से संरक्षण हो पाएगा। समझे मेरी बात? तो ये है टाइगर रिजर्व। आई होप आपको अब क्लियर होगा कि टाइगर रिजर्व क्या है। टाइगर रिजर्व कुछ नहीं है, या तो नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर डाल दिया गया है और ये बन गया है टाइगर रिजर्व। अगली क्लास जब मैं आपको बायोस्फीयर रिजर्व बताऊंगा, बायोस्फीयर रिजर्व यहां का टर्म नहीं है, तो जो यूनेस्को है, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व की साइट्स को मतलब बनाता है। टोटल इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, तो वो मैं क्लास अगली बार लूंगा। बायोस्फीयर रिजर्व और बड़ा एरिया होता है, उसमें कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होंगी, कई सारे नेशनल पार्क होंगे,
तो वो एक अलग टॉपिक है। ऐसे ही रामसर साइट एलिफेंट रिजर्व होते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं टाइगर रिजर्व की। इंडिया में अभी कितने टाइगर रिजर्व्स हैं ये नंबर पूछा जाता है, तो फिलहाल है 52 टाइगर रिजर्व। कईयों को बनाने की बात चल रही है, जब आ जाएंगे तो अपडेट करके बता देंगे। अभी मेरा काम था आपको ये बताना कि अभी इंडिया में 52 टाइगर रिजर्व है। फिर याद दिला रहा हूं, लेक्चर अगर ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो सबसे पहले करो लाइक, या फिर क्लास के बाद या अभी रोक के एक बार से शेयर जरूर करना है, ये है आपका काम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रोजेक्ट टाइगर। अब प्रोजेक्ट टाइगर में जब हम टाइगर रिजर्व पढ़ रहे हैं तो इससे आपके क्या हो रहा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें प्रिपेयर हो रही हैं। जब आप टाइगर रिजर्व याद कर लोगे तो कई सारे नेशनल पार्क आपको अपने आप याद हो जाएंगे, है ना। जैसे राजा जी टाइगर रिजर्व भी है, इट इज अ नेशनल पार्क ऑल्सो। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। और सुंदरबंस को देख लो, वो बायोस्फीयर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, रामसर साइट है। तो एक ही चीज से आप कितनी सारी चीजें पढ़ लेते हो। तो मैं कहूंगा आज जितने भी मैं आपको ये टाइगर रिजर्व्स बताने वाला हूं, इनको अभी याद कर लेना। जब आप नेशनल पार्क्स पर जाओगे तो चीजें आपको और अच्छे से याद होंगी। अब हम आएंगे धीरे धीरे करके स्टेट पे, तो कौन सी स्टेट में कौन सा टाइगर रिजर्व है। ये टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम के, लेकिन मैं चाहता था आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बने कि टाइगर रिजर्व होता क्या है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया। सीधा आ रहे हैं क्वेश्चंस पे, फिर मैं आपको स्टेट वाइज बताऊंगा। देयर आर हाउ मेनी टाइगर रेंज कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बोल रहा है पूरी कितनी टाइगर रेंज कंट्रीज हैं पूरे दुनिया में, तो वो है 13, और एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर ही पाए जाते हैं टाइगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल टाइगर डेज ऑब्जर्व्ड ऑन, बताया था 29 जुलाई। ये याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लिए हैं, मेरे अपने डाले हुए भी हैं कि जितने चांसेस बन सकते हैं पेपर में तो वो आपके कवर हो जाए। द फर्स्ट टाइगर असेसमेंट इन इंडिया, पहली बार इंडिया में टाइगर असेसमेंट कब किया गया था, तो 2006 में किया गया था। और 2010 में क्या हुआ था, इंटरनेशनल टाइगर समिट। इन हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया टाइगर्स आर फाउंड, अब वो पूछ रहा है इंडिया की कितनी स्टेट्स में टाइगर पाया जाता है। तो या फिर वो ऐसे पूछ सकता है इंडिया में कितनी टाइगर रेंज स्टेट्स हैं, तो 18 हैं। सबसे ज्यादा एमपी में पाए जाते हैं, देन आफ्टर कर्नाटका, और उसके बाद भी पूछो तो उत्तराखंड में पाए जाते हैं, और उसके बाद भी तो महाराष्ट्र। लेकिन आप शुरू के ये दो ध्यान रख लो, एमपी और कर्नाटका। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट टाइगर असेसमेंट इन इंडिया विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स। लेटेस्ट टाइगर असेसमेंट कब हुआ है पहले वो ध्यान रखना, 2018, जिसकी रिपोर्ट 2019 में आई, अब हो जाएगा इस साल, तो नेक्स्ट ईयर आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो सबसे ज्यादा पूछ रहा है ना, हैज द हाईएस्ट नंबर मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट पे, अगले पे कौन है, कर्नाटका। जो जो चीजें हम पढ़ते जाएंगे ना क्वेश्चंस के थ्रू, उसे फिर रिवाइज करते जाएंगे हम। अब जैसे आगे मैं आपको स्टेट में कौन सी स्टेट में कौन सा टाइगर रिजर्व है वो दो दो स्टेट करके बताऊंगा, एक साथ नहीं बताऊंगा, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में चलेंगे। और स्टैटिक जीके को याद करने के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ट्रिक ये है कि आप रेलेवेंट पढ़ो, सब कुछ मत पढ़ो। जो बार बार रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन एग्जाम में वो पढ़ने हैं, और उनको बार बार रिवाइज करना है, दैट्स ऑल, और कोई ट्रिक नहीं है। प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, तो 1973 प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड। व्हेन अ नेशनल पार्क और अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज पुट अंडर प्रोजेक्ट टाइगर इट बिकम्स अ टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर अ टोटल ऑफ डैश टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, अभी 52 है, 52 टाइगर रिजर्व्स है इंडिया के अंदर। अब आ रहे हैं हम स्टेट पे, अब वो डायरेक्ट बोल रहा है ये वाला टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में, ठीक है। अब मैं आपको दो दो स्टेट करके बताऊंगा। मान लो अभी मैं जैसे दो स्टेट बताता हूं, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे, फिर दो स्टेट बताऊंगा, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे, तो साथ साथ लिखते जाना। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं चाहता आपको ऐसे ही के ऐसे टेबल दिखा देता, मैं बोलता याद कर लो इसको और चले लो, लेकिन मेरा वो काम नहीं है, मैं आपको साथ साथ करवाऊंगा याद, ठीक है। क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर आखिरी में टेबल भी दिखा दूंगा, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सबसे पहले देख लेते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आपको कितने टाइगर रिजर्व याद रखने हैं, तो वो है 4 टाइगर रिजर्व आप ध्यान रखोगे, और यही इसी नाम के नेशनल पार्क भी हैं। तो नेशनल पार्क भी आपके इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यहां से कवर हो रहे हैं। तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है उदांती सीता नदी। उदांती सीता नदी। नेक्स्ट आपको एक और टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है इंद्रावती। एक है अचना कमर, और एक आप ध्यान रखोगे गुरु घासीदास, ये नया बना है, गुरु
घासीदास, ठीक है, गुरु घासीदास, अचना कमर, इंद्रावती, उदांती सीता नदी, दैट्स ऑल। छत्तीसगढ़ में ये 4 टाइगर रिजर्व हैं। और इसके साथ एक और स्टेट का कर लो, बिहार, क्योंकि बिहार में सिर्फ एक टाइगर रिजर्व है और उसी को हम नेशनल पार्क भी है वो, तो आपका वो नेशनल पार्क भी कवर हो गया, वो है वाल्मीकि। वाल्मीकि नेशनल पार्क इज अ टाइगर रिजर्व। तो यहां पे आपके 5 टाइगर रिजर्व मैंने लिखवा दिए हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस है, जो कंसेप्ट था वो मैंने बिल्ड कर दिया है। मैं आपको ऐसी स्टेट बताता रहूंगा और साथ साथ टाइगर रिजर्व लिखवाता रहूंगा, क्वेश्चन हम सॉल्व करते रहेंगे। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो छत्तीसगढ़ के अंदर है गुरु घासीदास। नेक्स्ट, Which of the following tiger reserves is located in छत्तीसगढ़? बंदीपुर कर्नाटका में है, कान्हा एमपी में है, नामदफा अरुणाचल में है, इंद्रावती। इंद्रावती, अभी ये सारे भी मैं आपको याद कराऊंगा तो टेंशन मत लेना। जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व इज इन छत्तीसगढ़। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज इन बिहार। खत्म। तो बिहार के अंदर है वाल्मीकि, छत्तीसगढ़ में है उदांती सीता नदी, अचना कमर और आपका गुरु घासीदास और इंद्रावती। नेक्स्ट, अब आ रहे हैं हम 2 स्टेट और अब कर लेते हैं क्योंकि नई स्टेट शुरू हो गई है। सबसे पहले आप लिखेंगे असम। असम के अंदर तो बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, लेकिन आपको कौन कौन से टाइगर रिजर्व ध्यान रखने हैं? तो वो हैं 4 कौन कौन से हैं? एक आप ध्यान रखोगे मनास। मनास एक बहुत ही बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व भी है। जब बायोस्फीयर रिजर्व कराऊंगा आपको 18, उसके अंदर भी मैं आपको बताऊंगा। मनास हो गया, ओरांग हो गया, ठीक है, एक है नामेरी, और एक है काजीरंगा, ये तो सबको पता होगा। काजीरंगा इज अ टाइगर रिजर्व। वैसे ये फेमस है 1 हॉर्न राइनोसोरस के लिए, है ना, 1 हॉर्न राइनो इसके लिए फेमस है, लेकिन यहाँ पे टाइगर भी काफी आबादी में पाए जाते हैं, इसलिए टाइगर रिजर्व भी है। तो ये बात हो गई असम की। ये 4 नाम आपको लिख लेने हैं, मनास, ओरांग, नामेरी और काजीरंगा। अब बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। मैं यहां लिख रहा हूं छोटा, अरुणाचल प्रदेश। यहां से आपको 3 टाइगर रिजर्व ध्यान रखने, 1 2 3। एक आपको ध्यान रखना है नामदाफा, ठीक है। एक आप ध्यान रख लो पक्के टाइगर रिजर्व, ठीक है, अरुणाचल में है पक्के टाइगर रिजर्व नामदाफा। और एक आप ध्यान रखोगे कमलंग भी यहां पे है, कमलंग टाइगर रिजर्व। तो ये पहले मैंने आपको 5 बता दिए, इधर 3 + 4 7 बता दिए। तो ऐसे ऐसे अभी मैं आपको सारे बताता रहूंगा, फिर से रिवाइज कर लो। एक बार मेरी क्लास लेने के बाद में क्वेश्चन करना, अपने नोट्स जो आपने बनाए हैं उन्हें लेके बैठना, या जो स्क्रीनशॉट्स लिए हैं वो ले लेना और क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लेना, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। असम में है मनास, ओरांग, नामेरी और काजीरंगा। अरुणाचल प्रदेश में है नामदाफा, पक्के और कमलंग नेशनल टाइगर रिजर्व। तो मनास टाइगर रिजर्व बोल रहा है तो असम के अंदर है, ठीक है। और अरुणाचल में कौन कौन से हैं यहीं से रिवाइज कर लो, नामदाफा, पक्के और कमलंग 3। नेक्स्ट, नामेरी और काजीरंगा कहां पे है? काजीरंगा इज फेमस फॉर 1 हॉर्न राइनोसोरस। और टाइगर रिजर्व ये है कहां पे? नामेरी और काजीरंगा ये है असम के अंदर। बिहार में कौन सा पढ़ा था हमने? अभी तक जो पढ़ लिया वो भी रिवाइज कराता जाऊंगा आपको। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एक ही है यहाँ पे, ठीक है। और अरुणाचल में कौन कौन से हैं? नामदाफा, कमलंग और पक्के। नेक्स्ट, कमलंग टाइगर रिजर्व किस स्टेट के अंदर है वही पूछ रहा है, तो अरुणाचल में, ठीक है। असम में कौन कौन से पढ़े फिर रिवाइज करो, नामेरी, ओरांग, मनास और काजीरंगा। इतनी बार मैं आपको बोल दूंगा कि जाते जाते आपके अगर 52 है तो मेरे हिसाब से 20 तो याद होंगे। अगर आप माइंड ऑफ करके भी बैठे हुए हो फिर भी आपके 20-25 याद हो जाएंगे। थोड़ी सी और मेहनत करोगे सारे कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश? तो नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल में है, वहां पे पक्के है, कमलंग है, ठीक है। बाकी नामेरी, ओरांग, मनास और काजीरंगा है असम के अंदर। विच इज द लार्जेस्ट बिगेस्ट टाइगर? अब आ रहे हैं हम 2 स्टेट और जो कि साथ साथ हैं। पहली आप करेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक टाइगर रिजर्व याद रखना है और ये मोर देन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बिगेस्ट टाइगर रिजर्व है। इसका नाम थोड़ा सा बड़ा है, इसके नाम से बांध भी है, मैं आपको डैम्स भी करा चुका हूं। नीचे जाके एक बार लिस्ट चेक करो आप, वहां पे जो आपके लेक्चर छूट गए हैं स्टैटिक जीके के वो जरूर लेना। नागार्जुना सागर,
नागार्जुन, और मेरी गारंटी है कि उससे बाहर आपका स्टैटिक जीके नहीं जाएगा उस टॉपिक के अंदर। जो टॉपिक्स कवर होते जा रहे हैं उसको करते जाओ। नागार्जुन सागर श्रीसाइलम, ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट, सबसे बिगेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का। अब जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था तो तेलंगाना के अंदर इसका थोड़ा सा हिस्सा चला गया था। अब मैं आपको तेलंगाना के बता देता हूं यहां पे। तो जो हिस्सा तेलंगाना के अंदर आ गया था इस टाइगर रिजर्व का, उसको कहते हैं अमराबाद। अब क्लियर हो जाएगा आपको अमराबाद, और अमराबाद के अलावा एक और ध्यान रख लेना, कंवल, दैट्स ऑल। इसमें से 2 याद कर लो, इसमें से 1 कर लो, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा रहा हूं, नागार्जुन सागर श्रीसाइलम। इसका हिस्सा जो तेलंगाना में आ गया वो बन गया आपका अमराबाद और कंवल। कंवल है ये, W है, M मत समझना। अब वो बोल रहा है सबसे बड़ा, तो नागार्जुन सागर श्रीसाइलम। नेक्स्ट, अमराबाद और कंवल टाइगर रिजर्व आर इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। बिहार से रिवाइज करो वाल्मीकि, असम से रिवाइज करो नामेरी, ओरांग, मनास, काजीरंगा। आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर श्रीसाइलम। सारे ऑप्शन हो गए। नेक्स्ट, विच टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन मिजोरम। ठीक है, अब दोबारा से 2 स्टेट्स पकड़ लेते हैं, नई स्टेट आ गई ना, तो एक आप ध्यान रखोगे मिजोरम और एक आपको ध्यान रखना है ओडिशा। दोनों के अंदर देखो, इसमें तो मात्र एक आपको ध्यान रखना है, वो है डांपा, डांपा टाइगर रिजर्व, और ओडिशा के अंदर है 2, सिमलीपल। जब आप नेशनल पार्क्स पढ़ोगे तो आपको वैसे ही अगर ये याद कर लोगे आपको दिखेगा कि कई सारे तो मुझे पहले ही आते हैं, सिमलीपल और सतकोसिया। सिमलीपल और सतकोसिया टाइगर रिजर्व, बस ये ध्यान रख लो। मिजोरम इज डन, ओडिशा के अंदर भी मैंने आपको 2 बता दिए। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, विच टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन, तो डांपा है, ठीक है। नेक्स्ट पे सिमलीपल और सतकोसिया दोनों है ओडिशा के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान की बात हो रही है, तो अब मैं दोबारा से 2 स्टेट्स आपको लिखवा रहा हूं। एक आप लिखोगे राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान से आपको 3 ध्यान रखने हैं। कौन कौन से ध्यान रखने हैं? सबसे पहले आप लिखो सरिस्का, सरिस्का। मेरे को ऐसा लगता है मैं अगर आपको बोलूं कि आप इतना सब कुछ याद कर लो तो उससे पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मुझे भी वो सब आता हो आपको कराने से पहले। तो मैं इस बात को मेक श्योर करता हूं कि आपके साथ साथ मैं चलूं। मैं उनमें से नहीं हूं कि मैं आपको सारा डाटा ऐसे फेंक के देता रहूंगा। साथ साथ पढ़ेंगे और साथ साथ एग्जाम क्वालिफाई आप लोगों ने मेरे लिए करके देना है, यह आपकी गारंटी होनी चाहिए। दूसरी बात, लेक्चर लाइक करके इसको शेयर करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरिस्का, रणथंबोर, रणथंबोर, और एक है मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स। तो बस ये 3 ध्यान रखने हैं राजस्थान से। राजस्थान के साथ में एक और कर लेते हैं। राजस्थान मैंने आपको बता दिया ना, या फिर अभी राजस्थान तक रहने देते हैं, आगे अब जैसे जैसे स्टेट आएगी उस हिसाब से करेंगे। वो पूछ रहा है कौन सा राजस्थान में, तो सरिस्का, रणथंबोर, मुकुंदरा हिल्स। यहां पे कौन सा दे रखा है? मुकुंदरा हिल्स। ये कहां से आ गया? मुकुंदरा हिल्स। अमराबाद कहां है? मेरे पूछते टाइम ही मन में अपने आंसर कर दो। अमराबाद कहां है? तेलंगाना में है। कंवल कहां है? तेलंगाना में है। सिमलीपाल कहां है? ओडिशा में है। ये सारे कर चुके हम। इस तरीके से क्वेश्चन के थ्रू जो पढ़ लिया उसे भी रिवाइज करते रहेंगे। सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रणथंबोर, ठीक है। किस स्टेट में? राजस्थान में है। एमपी मैंने अभी बताया नहीं, गुजरात नहीं, छत्तीसगढ़ में बता दिया है। उदांती, सीता नदी, इंद्रावती, है ना। और उदांती, सीता नदी हो गया, इंद्रावती हो गया, गुरु घासीदास हो गया। तो ये तो आपको ध्यान रखना है। अचना, कमर, ये 4 ध्यान रखने छत्तीसगढ़ से। कौन से? तमिलनाडु में लोकेटेड है। तो तमिलनाडु के नाम ना थोड़े से आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, लेकिन अगर आप दिमाग में रख लोगे काउंटिंग कि सिर्फ 4 नाम ध्यान रखने हैं तो आपको याद हो जाएंगे। इनके 4 के 4 नाम में देखो कॉमन क्या है। एक तो पहला है आपका, ये नाम है देखो, कलक्कड़ मुंडन थुरई, कलक्कड़ मुंडन थुरई। तो ये तो यहां लिखा है तो इसको मैं नहीं लिखूंगा। एक आप लिखोगे मुदुमलाई, मुदुमलाई। थोड़े से ऐसे नाम है इसके, मैं समझ सकता हूं आप नॉर्थ इंडिया से ज्यादातर हो यहाँ पे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा, लेकिन एक बार मैं आपको बता दूंगा। देखो सबके एंड में लाई लाई है, मलाई है, मुदु मलाई है, ऐसे एक अना मलाई है। यहाँ के लोग बहुत मलाई खाते होंगे। अना मलाई, मुदु मलाई, और वैसे ही ये भी थुराई,
आई की तरफ ही जा रहा है इसका। अनामलाई, मुदुमलाई, अनामलाई, और एक आप ध्यान रखोगे सथ्यामंगलम, सथ्यामंगलम। ठीक है, डन। ये 4 आपको ध्यान रखने हैं तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु के मैंने आपको बता दिया, कलक्कड़ मुंदनथुराई, मुदुमलाई, अनामलाई, सथ्यामंगलम। अमराबाद टाइगर रिजर्व एंड कवल टाइगर रिजर्व इज इन तेलंगाना। नागरहोले, नागरहोले कर्नाटका में है, परम्बिकुलम केरला में है। अभी आगे पढ़ेंगे। अनामलाई और मुदुमलाई पूछ रहा है कहां पे है, तो ये हो गया तमिलनाडु के अंदर। विच अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। एक काम करते हैं, एम वाले दोनों एक साथ कर लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं पे है। सबसे पहले तो आपको महाराष्ट्र के मैं बता देता हूं। महाराष्ट्र के अंदर 5 आप ध्यान रख लो। महाराष्ट्र में एक आप ध्यान रखोगे मेलघाट, मेलघाट, बोर, ठीक है, तड़ोबा, तड़ोबा है, एक चंदेरी है, ये सारे नेशनल पार्क है, लेकिन मेलघाट, बोर, तड़ोबा। इसके अलावा सह्याद्री, वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ध्यान रखोगे नावेगांव, नागजीरा, नावेगांव ना, ये एन है, एम मत समझना, नावेगांव, नागजीरा, ठीक है। और मेलघाट, बोर, तड़ोबा, सह्याद्री। इसमें एक बात और ध्यान रखना कि इस देश का, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा कौन सा था टाइगर रिजर्व, वो था आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ये है सबसे स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व वो है बोर। तो ये बात भी आपको रखनी है ध्यान। मेलघाट, बोर, तड़ोबा, सह्याद्री, नावेगांव, नागजीरा। तो अब वो पूछ रहा है महाराष्ट्र में कौन सा है, तो महाराष्ट्र में है बोर, सबसे छोटा। मुकुंदरा हिल्स इज इन राजस्थान। वांसला और ये सब ब्लैक बक के लिए फेमस है। वैसे ये है आपका गुजरात में नेशनल पार्क है, दिस इज नॉट अ टाइगर रिजर्व। तो अभी हमारा फोकस है महाराष्ट्र टाइगर रिजर्व है ये 5। नेक्स्ट नावेगांव, नागजीरा, महाराष्ट्र। बाकी एमपी के अब भी मैं आपको यहीं लिखवा देता हूं। देखो एमपी के अंदर ज्यादा इसलिए कि सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व वहां है, लेकिन इसके नाम है आसान, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये आप ऐसे बनाते जाओ। एक आप लिख लो काना, काना, पन्ना, एक आप लिखोगे पेंच। अच्छा पेंच जो है ना, पेंच के अंदर ही रुडियार किपलिंग जो राइटर है उनको प्रेरणा मिली थी कि वो जंगल बुक लिखे। तो जंगल बुक जिन्होंने लिखी है उनको यहीं से उनके दिमाग में आइडिया आया था जब उन्होंने यहां विजिट किया था, तो रुडियार किपलिंग ने जंगल बुक लिखी थी। काना, पन्ना, पेंच, सतपुरा, ठीक है। एक आप लिखोगे बांधवगढ़, बांधवगढ़। एक आप लिख सकते हो, यहीं लिख लो संजय दुबड़ी, संजय दुबरी। एक और लिख लो, ये नया ऐड हुआ था, इसका नाम है रत्ता पानी। तो कितने हो गए, मेरे हिसाब से 7 होने चाहिए यहाँ पे। एक रत्ता पानी, काना, पन्ना, पेंच, सतपुरा, बांधवगढ़ और संजय दुबड़ी। ये थोड़े से बस सबसे ज्यादा इसी में थे। 1-2 स्टेट्स और बच गई हैं, उसके भी बता दूंगा। तो एक बार तो आपकी मेहनत लगेगी, लेकिन क्या होता है ना, चीजें बार बार रिवाइज करने से आपको याद हो ही जाएंगी। तो कौन कौन से फिर से बता रहा हूं, रत्ता पानी, काना, पन्ना, पेंच, सतपुरा, बांधवगढ़ और संजय दुबड़ी, ठीक है। नेक्स्ट पे चल रहे हैं हम। तड़ोबा, तड़ोबा कहां है, तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के फिर से रिवाइज कर लेते हैं। महाराष्ट्र में था मेलघाट, बोर, तड़ोबा, सह्याद्री और नावेगांव, नागजीरा। नेक्स्ट बांधवगढ़, बांधवगढ़ कहां है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कौन कौन से बताए थे, काना, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़ और आपका सतपुरा। इसके अलावा मैंने आपको कौन सा बताया था, सतपुरा, संजय दुबड़ी और रत्ता पानी, ठीक है। नेक्स्ट पे आ रहे हैं पन्ना, पेंच। पन्ना और पेंच यहीं से जो मैंने आपको बताया कि किनको प्रेरणा मिली कि वो जंगल बुक लिखे, तो मध्य प्रदेश, ठीक है। राजस्थान में है सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स। महाराष्ट्र भी हम कर चुके हैं। सतपुरा टाइगर रिजर्व इज इन मध्य प्रदेश। सतपुरा, संजय दुबड़ी, रत्ता पानी, ये 3 एक साथ कर लो। काना, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़ एक साथ कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन कौन सा है, तो हमें सारे पता है। मेलघाट है महाराष्ट्र में, तो ये तो होगा नहीं। सतपुरा कहां है, सतपुरा है एमपी में। रत्ता पानी है एमपी में, ठीक है। बांधवगढ़ कहां है, तो बांधवगढ़ भी है एमपी में, ठीक है। तो 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4 ऑप्शन डी।
आई होप आपका रिवीजन हो रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है लेक्चर तो इसको लाइक कर देना। परम्बिकुलम, अभी बस केरला और कर्नाटका एक बार कर लेते हैं। देखो केरला के अंदर तो सिर्फ दो ध्यान रखना, एक तो ध्यान रखना उसके नदी के नाम से, वहीं पे बहती है पेरियार नदी, और एक है परम्बिकुलम। ये बस दो पीपी हैं, परम्बिकुलम। ये दो टाइगर रिजर्व्स हैं केरला के अंदर। वैसे ही कर्नाटका के अंदर आपको कौन कौन से ध्यान रखने हैं, कर्नाटका के भी यहीं लिख लो। कर्नाटका के अंदर है आपका भद्रा, भद्रा वहां है, एक है काली, ठीक है, एक है बंदीपुर, बंदीपुर, एक है नागरहोले, नागरहोले, NAGAR। चिंता मत करो, इसका प्रिंटेड भी मैं आपको जो टेबल बना हुआ स्लाइड के एंड में लगा दूंगा, तो वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आप मेरे साथ साथ इसे पढ़ना जरूर। एक बार जब आपके कानों में पड़ती है आवाज और जब आप वीडियो को देखते हो तो आपको अच्छे से याद होती है चीजें। भद्रा, काली। अच्छा, काली का नाम जो है ये पहले डांडेली अंशी के नाम से था, इसका नाम चेंज कर दिया गया 2015 के आसपास। और काली क्योंकि काली नदी बहती है वहां से। भद्रा, काली, बंदीपुर, नागरहोले, और एक और है यहां पे जिसका नाम है बिलगिरी, बिलगिरी रंगनाथ टेम्पल। वहीं पे है ये टाइगर रिजर्व, बिलगिरी रंगनाथ टेम्पल। वहां पे भी काफी सारे टाइगर्स पाए जाते हैं। तो ये 5 आपको यहां से ध्यान रखने हैं, 3 यहां से ध्यान रखने हैं। केरला और कर्नाटका दोनों हमने कर लिए हैं। तो परम्बिकुलम इज इन केरला, पेरियार इज इन केरला, आंध्र प्रदेश के अंदर है नागार्जुन श्रीशैलम, तेलंगाना में है अमराबाद और कवल। नेक्स्ट, कर्नाटका में कौन कौन से हैं, तो कर्नाटका के अंदर हमने कौन कौन से पढ़े थे, भद्रा, काली, बंदीपुर, नागरहोले और बिलगिरी रंगनाथ टेम्पल। तो नागरहोले यहां पे हो गया। काली कहां बताया, ये भी कर्नाटका में है, काली है कर्नाटका में, हाँ, नागरहोले भी है, भद्रा भी है, ठीक है। तो ये तीनों ही कर्नाटका में है। उसने पूछा है नॉर्थ, नॉर्थ तो पलामाऊ नहीं है, पलामाऊ है झारखंड में, झारखंड में एक ही है, पलामू भी बता दूंगा। डांडेली अंशी को क्या और कहा जाता है, काली टाइगर रिजर्व, काली टाइगर रिजर्व इसी का नाम पड़ा था ना, डांडेली अंशी का भी मैंने आपको बताया है ना। और बंदीपुर भी कर्नाटका में है, भद्रा भी कर्नाटका में है, पेंच जो है वो मध्य प्रदेश में है, बिलगिरी रंगनाथ कर्नाटका। जैसी नाम देखे फटाफट लगाओगे आप, ठीक है। और हमने कौन कौन से कर लिए इसमें, उड़ीसा में कौन कौन सा था, सिमिलीपल और सतकोसिया। छत्तीसगढ़ में कौन सा था, उदांती, सीता नदी, अचना कमर, ठीक है, गुरु घासीदास। ये सब आपको ध्यान रखने हैं छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट, विच इज द वन एंड ओनली टाइगर रिजर्व इन झारखंड। तो झारखंड और साथ में लगने वाला वेस्ट बंगाल, इसके एक साथ पढ़ लेते हैं, बस एक दो और बच गए। झारखंड के अंदर है आपका एक ही है पलामऊ, ध्यान रखना, इससे ज्यादा नहीं, पलामऊ, ठीक है। एक आप ध्यान रख लो वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल के 2 कर लो। सुंदरबन तो आपको याद ही होगा, सुंदरबन बहुत सारी चीजें हैं सुंदरबन में। सुंदरबन में ये रामसर साइट भी है क्योंकि बहुत बड़ा वेटलैंड है। रामसर साइट्स क्या होती है वो मैं आपको अगली लेसन में, अगले क्लास में करा दूंगा। फिर है बक्सा, बस ये 2 ध्यान रखना। तो हमने कर दिया झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों कर लिए, पलामऊ और सुंदरबन खत्म। तो अब पूछ रहे झारखंड में कौन सा है, तो पलामऊ है। अब आप साथ साथ रिवाइज करो, वाल्मीकि कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कान्हा कहाँ है, सॉरी वाल्मीकि कहाँ है, ये बिहार में है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में नहीं है। कान्हा कहाँ है, MP में। टाइगर रिजर्व सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में कौन कौन से बताए थे, सुंदरबन और बक्सा, ठीक है। और बाकी देख लेते हैं, सिमिलीपल और सतकोसिया कहाँ है, ओडिशा के अंदर, ओडिशा। और बाकी जो मुझे यहाँ दिख रहा है रणथंभौर और सरिस्का राजस्थान, दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ ये यूपी में है, भी बताऊंगा। रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन की विशेषता, क्योंकि सुंदरबन नाम कैसे पड़ा, सुंदरी ट्रीज की वजह से। वहां पे क्या है, एक बहुत बड़ा डेल्टा है और मैंग्रोव वेजिटेशन होता है वहां पे, तो बहुत ही रिच है ये एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो इसलिए काफी फेमस है सुंदरबन। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर सिर्फ यहीं पाया जाता है, खत्म। भद्रा, काली ये सब कहाँ थे, कर्नाटका में थे, कवल था तेलंगाना में। और अभी मैं आपको बता देता हूँ, देखो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, दैट्स ऑल, अब खत्म है, इसके बाद नहीं टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड में कौन कौन से हैं, उत्तराखंड में 2 ध्यान रखना, जिम कॉर्बेट,
जिम कॉर्बेट आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि ये सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व कह लीजिए, नेशनल पार्क कह लीजिए, 1936 में बना था। इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, इसका बदल के कर दिया जिम कॉर्बेट, क्योंकि ये जिम कॉर्बेट एक शिकारी थे जिन्होंने वहां पे आदमखोर बाघों को मारा था और लोगों को वहां पे बचाया था। उत्तर प्रदेश के अंदर आप 3 ध्यान रखोगे, एक रखना है आपको पीलीभीत, एक आप ध्यान रख लो दुधवा, और एक अमनगढ़। सबसे लार्जेस्ट कौन सा है टाइगर रिजर्व, कौन सा है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। सबसे छोटा कौन सा है, स्मॉलेस्ट, बोर। और सबसे पुराना कौन सा है, ओल्डेस्ट, तो जिम कॉर्बेट। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको कवर करवा दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट है और राजाजी है। सिमलीपल उड़ीसा में है, दुधवा उत्तर प्रदेश में है। तो 1 और 4 हो जाएगा आपका आंसर बी। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं आपको ताकि चीजें दिमाग में बैठ जाए, नहीं तो और कोई मकसद नहीं था मेरा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व डज नॉट लाई इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से आते हैं, तो वो पता होंगे तो पता लग जाएगा कौन सा नहीं आता। पीलीभीत वहां है, दुधवा वहां है, अमनगढ़ वहां है। तो पीलीभीत, अमनगढ़ और दुधवा तो वहां है। अमराबाद और कवल है तेलंगाना में, तेलंगाना। जिनको लग रहा है कि ऐसे पढ़ के मतलब कि हमें कैसे याद होगा, जब बार बार सुनोगे ना, चीजों को देखोगे तो अपने आप चीजें दिमाग में बैठेंगी। मैं कह रहा हूं अगर आप पुअर से पुअर लर्नर भी हो, वैसे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा है भी, अगर आप अपने आप को मानते भी हो, लेकिन अगर आपने लग के इस लेसन को पूरा देखा है, इस मेरी वीडियो को पूरा देखा है, तो आप ना चाहते ये भी 10 से 15 तो मिनिमम याद कर चुके होंगे। और एक बार और रिवाइज कर लेना, आपको सारे याद हो जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, बोर। अब थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं, इन सबको मैच करना है आपस में, ठीक है। तो सबसे पहले करना है नागार्जुन। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप वीडियो को पॉज करते हो और इसको लगाते हो। एक पॉज आपने और लिया होगा, किस लिए बताया था, शेयर करने के लिए। लेक्चर आपने शेयर करना है। सब्सक्राइबर्स अभी कम है, मेहनत लग रही है ज्यादा, और स्टिल मैं आपको सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, आपको स्टैटिक जीके आपके टिप्स पे लेके आ रहा हूं मैं। जब आप एग्जाम में जाओगे आपको बहुत फायदा होगा इसका। नागार्जुन श्रीशैलम इज इन आंध्र प्रदेश, नामदाफा इज इन अरुणाचल, मनास असम, और वाल्मीकि हो गया बिहार। तो 1 का तो हो गया 4, 2 ऑप्शन में है। 2 का हो गया अरुणाचल, 2 का हो गया 2, तो ए का हो गया, ये ए हो गया आंसर, ठीक है। आई होप आपने कर ही लिया होगा सॉल्व। बस ये मैंने आपको बता दिया, ये आपका चार्ट लगा हुआ है, यहां से आप रिवाइज कर सकते हो। अभी यहाँ ढका हुआ है, लेकिन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा जब आप टेलीग्राम पे जाओगे। तो ये सारे मैंने यहाँ लगा दिए, तो इसे आप इसके थ्रू भी रिवाइज कर सकते हो। आप क्या करना, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, जो आपने नोट्स बनाए होंगे इसके उसे सामने रखना, क्वेश्चन भी देखना, साथ में उसे रिवाइज करते रहना। आधा घंटा लगेगा, टाइगर रिजर्व हमेशा के लिए हो जाएंगे। आप मेरा जाके लेक्चर देखो पीछे, जहां मैंने नदियां पढ़ाई हैं, आपको बांध पढ़ाए हैं, टेम्पल्स करा दिए हैं, और कौन सी सोब्रिक्वेट्स बोले तो निकनेम्स कौन कौन से हैं। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिक जीके के हमारे यहाँ ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो जो बच्चे जुड़े हैं उनको काफी फायदा होने वाला है, जो नए हैं दे आर मोस्ट वेलकम। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना और लाइक करना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पे। टिल देन कीप लर्निंग। Thank you so much.